देखो, फ्रेंड्स और मतलब दोस्त या दुश्मन, किसके बारे में कहा जा रहा है? चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नहीं, चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी को पूछा जा रहा है, ये हम लोग का दोस्त है या दुश्मन है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर है क्या। नहीं, देखा जाए हम लोग के चारों तरफ तो कई तरह का प्लांट दिखता है, एनिमल भी दिखता है। नहीं, और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना जो दिख तो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है ना जो हमारे नेकेड आई से हम लोग को दिखते नहीं, लेकिन उनको देखने के लिए हम लोग को किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। और यही जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, हम लोग को माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, उन्हें ही हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जिस साइंस के अंडर में इसका स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, हो गया हम लोग का। कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल में पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? वायरसेस, कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत तंग किया हुआ है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोअन्स और एल्गी। अब देखो, इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ, यूजफुल हुआ, उसको हम लोग फ्रेंड्स बोलेंगे। जो हम लोग के लिए यूजफुल नहीं हुआ उसको फोज कहेंगे, हार्मफुल हुआ उसको फोज कहेंगे। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं? बोलेंगे सर कौन कौन? तो बोलेंगे एक यूजफुल, क्या आप कर सकते हैं, एक यूजफुल और एक हार्मफुल। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स बना दें, इसको डाल देते हैं यहाँ पर। एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हम लोग के लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो हम लोग का फ्रेंड्स कहलाएगा, जो हार्मफुल होगा वो फोज कहलाएगा। माइक्रोऑर्गेनिज्म इतना छोटा होता है ना, अगर माइक्रोस्कोप का खोज नहीं होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग नहीं जान पाते। सबसे पहले बैक्टीरिया को बताने वाला कि बैक्टीरिया कोई छोटा सा कोई जीव रहता है, ऑर्गेनिज्म है, इसको बताने वाला साइंटिस्ट का नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। क्या नाम था? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। नहीं, पॉसिबल कैसे हुआ डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जब खोज हुआ माइक्रोस्कोप का तब। सबसे पहला क्या बोला? बैक्टीरिया का खोज हुआ। कौन बैक्टीरिया खोज किया? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। नाम लिखिएगा साइंटिस्ट का ध्यान से, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। एंटन है। हाँ, एंटन, ANTON, टॉन टन एंटन जो बोलिए। एंटोन वॉन लीeuwenhoek was the first scientist, first person जिसने सबसे पहले बताया था टू बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले बताया था कि बैक्टीरिया नाम का भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है। Yes, sir. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी बोलेंगे सर आपने तो बताया था यूजफुल एंड हार्मफुल, वो तो जनरल लैंग्वेज में हो गया कि जो यूजफुल है फ्रेंड, जो यूजफुल नहीं है वो फोज के रूप में काउंटिंग होगा। कौन होगा उसका हम लोग देखेंगे, बट दिस टाइम ठीक है, इनका सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ किस आधार पर हम लोग बांटने जा रहे हैं? सेल स्ट्रक्चर। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं? 4 कैटेगरी में। फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं बैक्टीरिया, सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं फंजाई, थर्ड लिख सकते हैं प्रोटोजोआ, और कुछ हिस्सा में आ जाएगा इसका सम एल्गी। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो माइक्रोऑर्गेनिज्म कितना कैटेगरी का होता है? 4 कैटेगरी का होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कोरोना वायरस।
सभी को जान रहा है कोरोना वायरस। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि वाई वायरसेस आर कंसिडर्ड यूनिक। नहीं, वायरस को क्यों सबसे अलग माना जाता है इस संसार में, सब उसे डरते क्यों हैं? वाई वायरसेस आर कंसिडर्ड यूनिक इन नेचर। सबसे अलग क्यों कहा जाता है इसको? देखो एक चीज बताते हैं, वायरस क्या है ना, वो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है। दैट मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग का बॉर्डर लाइन है। जब वो किसी प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में नहीं रहता है तो वो नॉन लिविंग के ऐसा एक्ट करता है, बट जैसे ही किसी बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल के कांटेक्ट में आता है वो लिविंग के ऐसा एक्ट करने लगता है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करने लगता है, काफी तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए वायरस को क्या कहा जाता है? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में किसी में नहीं रखा जा सकता, उसका वो बॉर्डर लाइन है। इसलिए वायरस को क्या कहा जाता है? वायरस क्या है? आर यूनिक इन नेचर। वायरस क्या होता है? यूनिक इन नेचर होता है। ये दिस इज अ बॉर्डर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एग्जिबिट the characteristics of living as well as non-living. Characteristic of living as well non-living. Characteristic living characteristic of living as well as non-living organism. These are considered unique in nature and are also considered as borderline. किसका? ऑफ borderline between living and non-living. बता रहे हैं यहाँ पर, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स? कहाँ रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका हर एक जगह, यूनिवर्स के एक एक कोना में ये पाया जाता है। जहाँ पानी हो वहां भी पाया जाता है, जहाँ पानी नहीं हो वहां भी पाया जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो वहां भी पाया जाता है, जहाँ काफी ज्यादा ठंडा हो वहां भी पाया जाता है। ठीक है, इवन ओशियन के फ्लोर पे पाया जाता है, एटमॉस्फेयर के काफी टॉप पे पाया जाता है, रॉक के इनसाइड में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, प्लांट के बॉडी के अंदर पाया जाता है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाया जाता है, आइस कोल्ड वाटर में पाया जाता है, हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, इन ड्राई सूखा हुआ जगह में भी पाया जाता है, इन मार्सी एरिया, दलदली एरिया है वहां पाया जाता है, और जहाँ सलाइन एरियाज है, नमकीन है, पानी जहाँ खारा रहता है वहां भी पाया जाता है। तो लिखते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन हो गया वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स, और कहाँ पाया जाएगा? इन मार्सी एरिया। मार्सी दैट मीन्स दलदली एरिया, नहीं, जहाँ पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, कीचड़ रहता है, उसमें लोग धंसते चले जाते हैं, वहां भी ये बैक्टीरिया वगैरह, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और कहाँ पर पाया जाएगा बोलो? और कहाँ लिख सकते हैं? इन सलाइन एरियाज, समुद्र का पानी काफी नमकीन होता है, उसके अंदर भी तो पाए जाते हैं इन सलाइन एरियाज, वहां भी पाए जाते हैं। और बोलो, ऑन ओशियन फ्लोर, समुद्र का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वहां पर भी पाए जाते हैं। और बोलो, और कहीं लिख सकते हैं क्या? चलो लिखते हैं 7 में, लिखते हैं डीप इनसाइड रॉक्स, डीप इनसाइड रॉक्स
उसके अंदर भी पाया जाएगा। और बोलेंगे सर और बताइए, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, अभी पाया जा रहा है सबको तंत्र नहीं, आवर थ्रोट, हमारे नोज के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। दैट मीन्स कह सकते हैं कि सब जगह ये मौजूद है।